A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our new drama come lesson of our literature portion, that is Mother's Day, which is written by J.B. Presley. So this following play or the drama is a humorous portrayal of the status of the women of the mother in a family. Let's read on to see how Mr. Pearson's family react when she tries to stand up for her own right. Now, first of all, we will come to know who is Pearson's family and who is Mrs. Pearson in it, and how she tries to stand up for her own rights, right? So let us talk about the character first. Here we are the Mrs. Annie Pearson, George Pearson, Doris Pearson, Cyril Pearson, and Mrs. Fitzgerald. So here we can say फर्स्ट वन इज़ द मिसेस पियर्सन, जिनका नाम है मिसेस एनी पियर्सन, जो इसमें मेन लीडिंग कैरेक्टर जिनके ऊपर मदर्स डे लिखा गया है, जिनकी सिचुएशन पूरी सोसाइटी को दर्शाती है. नेक्स्ट है जॉर्ज पियर्सन, जो फादर हैं, जो मेल यू कैन से अथॉरिटी है पियर्सन फैमिली की. एंड डोरिस पियर्सन इन दोनों की बेटी है. एंड सिरिल इज़ द सन ऑफ देयर फैमिली. So Mrs. Fitzgerald is another old woman who knows the magic, and she used to live in the neighborhood of Pearson's family. So here the action takes place in the living room of the Pearson's house in the London suburb. So एक लंदन के प्रांत में एक जो हमारा सीन है वो कहाँ है, वो पियर्सन के हाउस में है. टाइम है वो प्रेजेंट है. ना मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ड्रामा एक ऐसा हिस्सा होता है लिटरेचर का जिसमें डायलॉग्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम अपने डायलॉग्स जो है वो डिलीवर करते रहते हैं. एंड ड्रामा इज़ ऑल अबाउट टू एनेक्टेड द thing onto a stage. I mean, it means enacted to play on the stage through the help of characters and the dialogues, right? So here we have, so first of the things is that first the scene will be discussed before starting any kind of drama. So scene is here, you are able to see this, the living room of the Pearson family. अब जहाँ Pearson family के living room है वहाँ पर यू कैन से वहाँ का सीन है, आफ्टरनून है यानी दोपहर है, और एक कंफर्टेबली फर्निश्ड एक लिविंग रूम है, एक सबनम यू कैन से सेमी डिटैच विला है, छोटा सा, मतलब इट मीन्स इज ए काइंड ऑफ हाउस, काफ़ी अच्छा है. सो इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज. अगर यूज़ है तो सिर्फ एक ही डोर यूज़ करते हैं, जो पीछे वाला डोर है वो यूज़ नहीं होता है. बट इट इज़ बेटर विद टू वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड स्टेयर, एंड टू द अदर टू द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर. अब आपको ये पता चल गया है कि किस तरीके से जिससे आप सीधा घुसते हो, यानी कि आप जिससे सीधा एंट्री लेते हो घर में, देन देयर इज़ ए फ्रंट डोर है, उसके बाद स्टेयर्स हैं, उसके थोड़े से राइट में जाके एक वॉल है जिसके साथ किचन लगा हुआ है, एंड उसके साथ ही एक बैक डोर भी है. देन देयर कैन बी ए मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल. मसलिन एक काइंड ऑफ क्लॉथ, उससे कवर्ड एक विंडो है लेफ्ट साइड में. पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू, शायद ऐसा भी है कि शायद एक लेफ्ट राइट साइड में भी एक विंडो है. द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल, और फोर्थ वॉल पे हमारी फायर प्लेस है यानी कि फर्नेस है. देयर इज अ सेटी अप राइट, वहाँ पे एक सोफ़ा भी है बैठने के लिए, एंड आर्म चेयर भी है डाउन लेफ्ट एंड डाउन राइट. अ स्मॉल टेबल विद 2 चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द स्टैंड एट द सेंटर. एक स्मॉल टेबल है जिसके 2 चेयर्स हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द स्टैंड एट द सेंटर, और सेंटर में है वहाँ पे एक टेबल है और 2 चेयर्स हैं. सो रिमेंबर, you have to create this kind of scenario in imagination and the scene before you are bending towards the next drama. कि हमारे पास पेयर्सन की फैमिली का लिविंग रूम है जहाँ पर 2 चेयर्स हैं, वो बीच में बिल्कुल इन द सेंटर ऑफ द रूम है, और यू कैन से हॉल है, उसमें 2 चेयर्स उसके आसपास हैं, और किस तरीके का क्या जो फर्नीचर्स है वो कहाँ है, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं. नेक्स्ट, उसके बाद द कर्टेन राइजेज, इट इज़ एन आफ्टरनून. अब जो स्टेज का वो पर्दा उठाया जाता है और हमें टाइम बताया जाता है कि ये पतझड़ का एक अर्ली फेज़ है और ये आफ्टरनून है. एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और स्टेज ने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को संभाला हुआ है, काफ़ी अच्छे से प्रदर्शित कर रहा है. मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन एट राइट.
जैसे ही कर्टन ऊपर होता है, मिसेस पियर्सन जो है वो राइट हैंड साइड में है, मिसेस फिट्जगेराल्ड लेफ्ट में है और वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं उस स्मॉल टेबल पे और उनके सामने 2 कप हैं टी के एंड सॉसर हैं एंड कार्ड हैं विद विच मिस फिट्जगेराल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्चून। इट मिस फिट्जगेराल्ड जो मैजिक जानती हैं, वो कार्ड रीडर भी हैं, वो उन कार्ड से मिसेस पियर्सन का फॉर्चून बता रही हैं। मिसेस पियर्सन एक प्लीजेंट हैं बट वर्ल्ड लुकिंग वूमेन हैं और वो अपनी 40s में चल रही हैं। इट मीन्स वो इट में भी 41 to 49 कितने भी साल की हो सकती हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड इज़ ओल्डर, हैवियर एंड स्ट्रोंगर एंड ए सिनिस्टर पर्सनैलिटी। अब वो काफ़ी ओल्डर हैं, फिट्जगेराल्ड काफ़ी दिखने में मोटी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं और सिनिस्टर की तरह रहते हैं। शी इज़ स्मोकिंग, वो स्मोक भी करती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइस। इन दोनों की काफ़ी वॉइस में भी कॉन्ट्रास्ट है। मिसेस पियर्सन जो है वो काफ़ी लाइट वे में बोलती हैं, काफ़ी फ्लर्ट शॉर्ट ऑफ टोन है और काफ़ी प्यारी सी आवाज़ है। बट मिसेस फिट्जगेराल्ड हैज़ अ डीप वॉइस रेदर आयरिश परहैप्स। ऐसा लगता है जैसे आयरिश लोग बोलते हैं वैसे उनकी एक डीप वॉइस है। इट मीन्स यहाँ हमें जो मिस फिट्जगेराल्ड का स्मोकिंग करना दिखाया गया है तो ये हमें ये बताता है कि शी इज़ यू कैन से ओपन माइंडेड वूमेन। शी इज़ नॉट इवन बॉदर व्हाट द सोसाइटी विल से अबाउट हर एक्ट। Now here the dialogue delivery has been said and the play has been started. Here Mrs. Fitzgerald said, collecting up the cards. अब वो collect कर रही है अपनी cards को जो जिनसे वो फॉर्चून बता रही थी। And that's all I can tell you. उन्होंने अब कुछ बता दिया है उनको, अब अभी हमें ये नहीं पता कि उनको क्या बताया है। उन्होंने मिसेस पियर्सन से कहती है कि मैंने आपको बताया, मेरे पास जो बताने के लिए था मैंने आपको बता दिया। कुड बी अ गुड फॉर्चून एंड कुड बी अ बैड वन। तो ये आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और ये आपके लिए बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ। अब ये सिर्फ आपके लिए, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने मन में क्या चाहती हैं। एंड देयर इट इज़, और बस यही है। आफ्टर दैट मिसेस पियर्सन, येस थैंक यू मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई एम वेरी मच obliged. I'm sure that it's wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out of the east? अब ईस्ट में क्या है? There is Ireland and वहाँ पे लोगों को ये मैजिक वगैरह रियलिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। तो वो उनसे पूछती हैं कि आपने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी? क्या आपने ईस्ट से सीखी हैं? ईस्ट कंट्री से, मतलब आई मीन ईस्टर्न कंट्रीज से सीखी हैं। देन और वो इनसे कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ, मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मेरे नेक्स्ट डोर यानी मेरे नेबर में कौन रहती है? एक फॉर्चून टेलर रहती है। नाउ सी द पिक्चर ऑफ मिस फिट्जगेराल्ड एंड अवर मिसेस पियर्सन हियर and Mrs. Fitzgerald is this. So these have a contrasting even appearance because these both are living in the different scenario and different environment. So here Mrs. Fitzgerald says, I did 12 years I had of it. With my old man rising to be lieutenant quartermaster, he learnt a lot and I learnt a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? मैंने इसे 12 साल पहले सीखा था। मैंने लेफ्टिनेंट जो हैं, लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर हैं, उन्होंने मुझे इस बात के लिए मतलब यू कैन से मैं उनके साथ ही पली बड़ी हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया है। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सीखा है और मैंने उनसे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा सीखा है। बट क्या आप मुझे सिर्फ ये बताएंगे, क्या आप मैंने जो फॉर्चून बताया आपको, क्या आपने उसके लिए अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया मिसेस पियर्सन? Put your foot down once and all for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. तो अब उन्होंने क्या बताया था, वो उनको समझा रही थी कि क्या आपको अपने घर का जो है वो मिस्ट्रेस खुद बनना होगा, बॉस खुद बनना होगा, अदरवाइज़ आपके जो पति हैं, आपके बच्चे हैं, वो आपकी कदर नहीं करेंगे। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजेटिकली हियर, वो बड़े जैसे शर्मिंदगी तरीके से वो हंसती हैं कि वो शायद ये नहीं कर पाएंगी बिकॉज वो दबी हुई हैं अपने बोझ में, बर्डन में। दैट्स ईजियर सेड देन डन, वो कहती हैं कि ये कहने से ज़्यादा करना बहुत मुश्किल है। सो बिसाइड आई एम सो फॉन्ड ऑफ दैम इवन इफ दे मीन्स द फैमिली आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश। मैं जानती हूँ कि वो थोड़े थॉटलेस एंड सेल्फिश हैं। दे डू नॉट मीन टू बी, बट वो शायद मेरा ये कभी नहीं चाहते कि मैं इस तरीके से उन्हें छोड़ कर जाऊँ या फिर इस घर पे रूल करूँ। शायद वो मुझे इस तरीके से अपना भी नहीं पाएंगे। मिसेस फिट्जगेराल्ड बीच में बात काटते हुए कहती है, मे बी नॉट, ऐसा ना भी हो, क्या पता इसका उल्टा ही हो जाए।
तो जो हमें फिट्जगेराल्ड शुरू में बोल रहे थे कि भई आपके फॉर्च्यून में ये बात अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो यहाँ बुरी बात को मिसेस पियर्सन जो है वो लेकर चल रही हैं, लेकिन उसके पॉजिटिव साइड को कि अगर वो अपने घर में अपनी खुद की बॉस बन जाती हैं तो उनका घर बहुत अच्छे से चलेगा। तो इस बात से मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो श्योरिटी है कि वो सब अच्छा ही होगा। एंड इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपर्ली, और शायद वो तुम्हें ट्रीट करना भी सीख लेंगे प्रॉपर्ली। इट मीन्स उसकी जो हालत है मिसेस पियर्सन की, उसको ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिलता है, उसके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया जाता है, बीइंग ए मदर, बीइंग ए वाइफ। मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड बी इन अ वे, मैं भी सोचती हूँ शायद ये हो भी ऐसा। मिसेस फिट्जगेराल्ड नाउ सेज, नो डाउट अबाउट इट ऑल, हु इज़ बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड ब्राउन मैन दैट और द गर्ल। अब तुम्हें इस बारे में क्या डाउट है? अब तुम्हें क्या लगता है कौन इस बात में बाधा बनेगा? क्या तुम्हारा पति, देयर इज़ ग्रोन मैन, लैड जो आपका बेटा है, या फिर वो लड़की आपकी बेटी? नोबडी, कोई भी नहीं। यू थिंक इट डज देम गुड वैन यू रन आफ्टर दैम ऑल द टाइम, क्या ये सही है तुम उनके पीछे हमेशा भागती रहती हो, टेक देयर ऑर्डर्स कि तुम क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, ऐसा लगता है जैसे तुम सर्वेंट हो उनके हाउस में। स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट एंजॉइंग देमसेल्व्स, वो तो हमेशा हमेशा अपनी चीज़ों को बाहर एंजॉय कराते हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि कभी तुम्हारे साथ भी ऐसी चीज़ हो कि तुम किसी रात को बाहर जाओ और एंजॉय करो? नेवर इन ऑल लाइफ, क्या तुम्हें अपनी लाइफ में कभी करना ही नहीं है ये? इट इज़ द ruin ऑफ फॉर ऑल ऑफ दैम एज वेल एज यू, तुम सिर्फ उनकी ही नहीं अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। हस्बैंड्स, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर, हर एक हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है, हर एक डॉटर और सन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी वाइफ की और अपनी माँ की जिम्मेदारी उठाएं और उनकी देखभाल करें। नॉट गिविंग दैम ऑर्डर एंड ट्रीटिंग लाइक द डॉट, उन्हें सिर्फ एक नौकर की तरह ट्रीट ना करके उनके साथ अच्छा व्यवहार भी लोग कर सकते हैं। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन्ट, फॉर आई नो देन यू हैव टोल्ड मी, वो कहते हैं शायद तुम मुझे ये बताने की कोशिश मत करना कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे तुम उनके नौकर हो, और ये मुझे ये बताने की कोशिश मत करना बिकॉज मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, बिकॉज आई नो द हाउ टू नो अबाउट द पीपल्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, यहाँ ड्यूबियसली यानी फुसफुसा के कहती है, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, ओके। अब जो मिसेस पियर्सन है शी इज़ सो इन द डिलेमा, बहुत कन्फ्यूजन में है। नाम फिट्जगेराल्ड कहती है हिंट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन, वो कहते हैं कि शायद अब इससे ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी फैमिली को कि तुम ये स्टेप उठाओ। मिसेस पियर्सन फिर से कहती है, आई सपोज इज़ इट, बट आई डू हेट माई एनी अनप्लीजेंटनेस, अगर उन्हें कोई तकलीफ़ होती तो मुझे इस बात से भी नफरत है। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वे टू स्टार्ट, और ये मुझे नहीं पता मैं स्टार्ट कैसे करूँ और किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, कई बार सोचती हूँ कि मैं भी इनकी तरह बाहर चली जाऊँ, बट मैं कहीं सोचती हूँ कि फिर फ़ायदा क्या है, मैं कैसे शुरू करूँ इन चीज़ों को। शी ग्लेंसेज एट हर वॉच और एट ए क्लॉक, वो एक क्लॉक की तरफ देखती है, वो कहती है ओ गुड ग्रेशियस, हे भगवान, लुक एट द टाइम, टाइम को देखिए मिसेस फिट्जगेराल्ड, नथिंग रेडी, अभी तक कुछ खाना भी नहीं बना है, दे ऑल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन, वो जल्दी से घर आएंगे, अभी तो कुछ खाना तैयार नहीं हुआ है और वो जल्दी से बाहर जाने की हरी करेंगे, हरी जल्दबाजी करेंगे। एज शी इज़ अबाउट टू राइज मिसेस फिट्जगेराल्ड रीज आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन, जैसे वो उठ रही होती है तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो उसका हाथ पकड़ती है, उसको वापस चेयर पर बिठा देती है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस, उन्हें खुद करने दीजिए जो उनका काम है। दिस इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन, इसलिए तो तुम हमेशा नीचे की तरफ ही रहती हो। स्टार्ट नाउ, अभी से स्टार्ट करो। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड, अभी तो उसने एक सिगरेट फिनिश की थी फिट्जगेराल्ड ने, अभी उसने एक सिगरेट जला ली है, ये आपको अज्यूम करना है आपके माइंड में। मिसेस पियर्सन एम्बेरेस्ड, मिसेस फिट्जगेराल्ड वो कहती है, मिसेस फिट्जगेराल्ड आई नो यू मीन वेल, वो कहती है मिसेस फिट्जगेराल्ड मैं मुझे पता है कि आप मेरा बहुत अच्छा चाहती हैं, इनफैक्ट आई एग्री विद यू बट आई जस्ट कैनॉट, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं आपके साथ सहमत भी हूँ पर मैं ये नहीं कर सकती बिकॉज इट इज़ नो यूज टू ट्राइंग टू मेक मी, तुम मुझे ये इस तरीके से नहीं बना पाओगी। इफ़ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली डू इट आउट दैम आई नो आई वुडंट एबल टू कीप माई प्रॉमिस, अगर मैं आपको प्रॉमिस कर भी दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज मुझे पता है कि शायद मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। देन मिसेस फिट्जगेराल्ड सेज देन लेट मी डू इट, वो कहते हैं शायद फिर मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन कहती है, ओ नो थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्जगेराल्ड, आपको बहुत बहुत शुक्रिया बट नहीं, दैट वुडंट डू एट ऑल, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है,
इट couldn't possibly be anybody else. अब मेरी जगह कोई और करेगा तो वो उसकी बात कैसे सुनेंगे? They would resent it once, वो उसको बाहर भेज देंगे and would not listen, उसकी सुनेंगे भी नहीं. And really I could not blame them. और मैं इस बात को उनके लिए blame भी नहीं करूँगी कि उनको कोई और समझाए और कहे तो वो क्यों बर्दाश्त करेंगे? I ought to do it, but you see, how is it? She looks apologetically across the table, smiling rather miserably. अब वो कहते हैं कि शायद अब आई डोंट थिंक सो कि वो इस चीज़ पे कैसा रिएक्ट करेंगे. अब वो थोड़ा सा अजीब तरीके से हंस रही है ताकि उसकी बात को जो मना कर रही है मिसेस फिट्जगेराल्ड को, वो उसमें वो थोड़ा शेम फील कर रही है. मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है बड़ी कूलली दैट यू हैवंट गॉट द आइडिया, तुम्हें तो मेरा आइडिया समझ ही नहीं आया जो मैं कह रही हूँ. मिसेस पीटरसन कहती है बेविल्डर्ड, उसे पूछती है उससे सरप्राइजिंगली, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट. ओह मुझे लगा कि शायद आप ये कह रही हैं कि आप मेरी जगह पे ये करेंगे. मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है आई डिड, मैं करूँगी, बट नॉट एज मी एज यू, बट मैं बनकर नहीं, मैं तुम बन के तुम्हारा काम करूँगी. मिसेस फिट्जगेराल्ड बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी, तुम मैं तो नहीं बन सकते. मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है कूलली, वी चेंज द प्लेस और रियली व्हाट इज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू, बट दैट्स इम्पॉसिबल. मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है सॉरी मिसेस पीटरसन कहती है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप मेरी तरह दिखोगे, आप मेरी तरह चलोगे, सारी चीज़ें मेरी तरफ बोलोगे, इट्स नॉट पॉसिबल. मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है हाउ डू यू नो, हैव ट्राइड इट. मिसेस पीटरसन कहती है नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया. मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है कूली आई हैव, मैंने किया है, नॉट फॉर सम टाइम बट स्टिल ought टू वर्क, मैंने कई बार इसको ट्राई किया है और ये हमेशा काम करता है. वुडंट लास्ट लॉन्ग, इतना ज़्यादा लास्ट लॉन्ग नहीं है, बट लॉन्ग एनफ फॉर वॉट वी वांट टू डू, बट इतना तो ज़रूरी है कि इतना तो लंबा चली जाएगा ये जादू कि जितना हम चाहते हैं. लर्न इट आउट ईस्ट, अब मैंने ईस्ट से सीखा है ये भी. ऑफ कोर्स दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, अब ये सारी चीज़ें जो है वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ. शी ऑल्सो द हैंड्स अक्रॉस द टेबल, कीप इन द सिगरेट इन द माउथ, गिव मी हैंड्स डियर. और वो कहती है मुझे अपने हाथ दो, अपने हाथ में लेकर मैं कोई मंत्र पढ़ूंगी और तुम्हारी और मेरी आत्मा जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगी. मिसेस पियर्सन डिवियसली, वेल आई डोंट नो इज इट राइट, मुझे नहीं लगता ये सही है, क्या ये सही है. मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है इट्स योर ओनली चांस, ये तुम्हारे पास एक केवल आखिरी चांस है. गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, तुम मुझे अपना हाथ दो और किसी चीज़ के बारे में मत सोचो. टेकिंग उसके हाथ ले लेती है. नाउ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो. दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग अस्ट्राडा डम अस्ट्राडा लम डमाडम बोना. दैन डैट मीन्स ये एक काइंड ऑफ मंत्र है, चेनमेंट है, इंचेंट है. तो वो इस तरीके को रटती है. दैन उसके बाद उसको जो है उनकी जो सोल है वो चेंज हो जाती है. सो टुडे वी विल डू दिस चैप्टर till this very you can say dialogue of Mrs. Fitzgerald. So before moving towards the next one, we have to confirm and we have to go through each and every meaning and every concept of this very lesson. So you have to read out all the way you can do. So it's all about your you can say chapter, and tomorrow we will do it as completely. So after that we will come to know how the soul has been changed and what kind of soul has been given to the particular Fitzgerald to Fitzgerald just gained the soul of Mrs. Pearson and Mrs. Pearson gives the soul of our Mrs. Fitzgerald. So this is a kind of it's a kind of secret and it's a kind of mystery you have to reveal out of the things. So we will do the next video after this.